दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे, जहां पे आपको पौराणिक ग्रंथों की अद्भुत कहानियां सुनने को मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं। ऐसे ही एक रोचक कहानी लाए हैं हम आपके लिए, जिसमें आपको जानने मिलेगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी क्यों अपने ही भाई के साथ शादी रचाना चाहती थी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक काल के प्रसंगों के अनुसार आपको पता ही होगा कि देवों और दैत्यों के बीच में कई युद्ध होते थे। इन युद्ध में देव जीत जाते थे। हालांकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने वरदान की, जो उनको शिव से मिला था, कि मृत संजीवनी का वरदान, जिससे वो दैत्यों को मरने के बाद वापस जिंदा कर देते थे, वह पुनर्जन्म होके वो देवों से विजय पा लेते थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी देवों के लिए। हालांकि देव गुरु बृहस्पति ऐसी कोई विद्या नहीं जानते थे, इसलिए देवता काफ़ी मजबूर थे। तभी एक बार देव गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कक्ष को कहा कि वो शुक्राचार्य का शिष्य बने और उनसे ये विद्या सीख के आए, ताकि वो देवों को भी पुनर्जीवित कर सके। और यदि इस काम में वो दैत्य गुरु की पुत्री देवयानी को आकर्षित करेंगे तो उनका काम बेहद ही सरल हो जाएगा। हालांकि कक्ष बृहस्पति की तीसरी पत्नी का पुत्र था, पर पिता के आदेश पर वो शुक्राचार्य के पास गया। कक्ष के शौर्य और सीखने की धगस तमन्ना देख के देवयानी उनकी ओर आकर्षित हो गई। हालांकि जब से कक्ष आया था तब दैत्यों को आभास हो गया था कि वो यहाँ पर मृत संजीवनी विद्या सीखने ही आया, और दैत्यों ने एक दिन उसका वध कर दिया। हालांकि ये देवयानी से सहन नहीं हुआ और उसने अपने पिताजी को, शुक्राचार्य को, उस कक्ष को पुनर्जीवन करने का बोला। तभी देवयानी की भावना देख के शुक्राचार्य ने कक्ष को पुनर्जीवित किया। हालांकि दैत्यों ने दूसरी बार भी उसका वध कर दिया। दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। ये देख के राक्षस बहुत गुस्से हो गए और उन्होंने कक्ष का वध करके उसका शव जला दिया और उसकी राख को शुक्राचार्य के पानी में मिला दिया और शुक्राचार्य उसकी राख पी गए। तभी देवयानी व्याकुल हो गई। उसने पिता से कहा कि कक्ष कहाँ है, ये मुझे ढूंढ के बताइए। तभी शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से जाना कि कक्ष तो उनके पेट में था। कक्ष को अब कैसे जीवित करेंगे? कक्ष को अगर जीवित करेंगे तो शुक्राचार्य खुद मर जाएंगे। तभी शुक्राचार्य ने कक्ष की आत्मा को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया और तभी कक्ष को अपने शरीर से बाहर निकाला। तभी वो खुद मर गए। तभी कक्ष ने बाहर निकल के मृत संजीवनी विद्या के सहारे शुक्राचार्य को वापस जिंदा किया। शुक्राचार्य के पेट से निकलने के बाद वो कक्ष देवयानी के पास गए। तभी देवयानी ने उनसे शादी करने की हठ पकड़ी। तभी कक्ष ने बताया कि मैं शुक्राचार्य के पेट से निकला हूँ ताकि उनका पुत्र हुआ, हम दोनों भाई बहन हैं, हम शादी नहीं कर सकते। और वो भी बताया कि मेरा आशय यहाँ आने का मृत संजीवनी विद्या जानने का था। देवयानी की भावना को काफ़ी ठेस पहुँची और देवयानी ने कक्ष को शाप दिया कि ये विद्या का आप कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। इस पर कक्ष भी गुस्से हो गया और उसने भी शाप दिया कि तुम्हारी शादी चरित्रहीन व्यक्ति के साथ होगी। हालांकि देवयानी की शादी देवों के राजा ययाति से हुई। अपनी भावनाएं हमें जनाएं। आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट्स, लाइक और शेयर करके हमें सूचित करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और पुराणों की कथाओं का आनंद यूं ही लेते रहें। धन्यवाद।